सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफी धमाकेदार है साथियों, और जॉब सुरक्षा की एसओपी को लेकर बवाल जारी है, क्योंकि हमने कल आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी है, उन्होंने एक न्यूज चैनल को कल बताया था कि एसओपी किस कारण से जारी नहीं हो पाई है। और उन्होंने बिल्कुल लाइव बताया था कि हमने एसओपी जारी कर दी थी और जारी होने के बाद उसको निरीक्षण के लिए जो कर्मचारी नेताओं को भेजा था। यदि कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करवाएं, कोई सुधार करना है तो वो सुधार कर दें। और अभी तक जो कर्मचारी नेता हैं उनकी तरफ से कोई आपत्ति या जो सुझाव नहीं दिए गए हैं, जिस कारण से एसओपी जारी नहीं हो पाई है। और कल से बार बार हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं। और अब जो मुख्य प्रतिक्रिया ये साथियों इस बयान के बाद वो आई है बीएमएस, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक वो कड़ी है जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों के हित में ये बड़ा काम बिल्कुल सहयोगवश करवाया है। और लगातार मुख्यमंत्री से चाहे मीटिंग करने की बात हो, चाहे एसओपी को लेकर हो, एक्ट लागू करने को लेकर हो, सभी प्रकार की जो भी मीटिंगें हैं, और यहाँ तक जो जॉब सुरक्षा एक्ट बना है उसमें 100% जो अहम रोल है वो बीएमएस का रहा है। और आज की वीडियो में हम बताने वाले साथियों, जॉब सुरक्षा पर एसओपी जो जारी होनी थी बिल्कुल बवाल जारी है। बीएमएस ने सीएस को पत्र जारी किया है, यानी एक पत्र लिखा गया है जो बीएमएस है उसकी तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब को, जिसमें जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया था कि अभी तक जो कर्मचारी के जो नेता है उनकी तरफ से, संगठन नेताओं की तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई है, ना कोई अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, जिस कारण से जो एसओपी जारी नहीं हुई है उस पर कटाक्ष किया साथियों। और अब पूरी सच्चाई सामने आई है किस कारण से जो एसओपी है वो जारी नहीं हो पाई है। और बीएमएस ने खुलकर बताया है कि किस प्रकार से किस किस दिन मीटिंग हुई थी, किसके साथ मीटिंग हुई और कौन कौन सी आपत्तियां दर्ज करवाई गई, और किस डेट को जो पूरी आपत्तियां वो दे दी गई। और अभी तक जो एसओपी जारी नहीं हुई है उस बारे में ये कर्मचारी नेताओं पर जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो बयान जारी हुआ वो बेतुका बयान है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा हुआ कि कर्मचारी नेताओं ने एसओपी को रोका हुआ है। और ये जो अभी तक की देरी के लिए ठीकरा फोड़ा जा रहा है जो कर्मचारी नेता है उनके ऊपर। तो पूरी डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा साथियों। बिल्कुल लेटर सहित आपको पूरी जानकारी देंगे, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलेगी। एसओपी जारी होने न होने का मुख्य कारण अब साथियों दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, और अब फाइनल जो बीएमएस ने भी अपना पक्ष रखा है कि कहां पर चूक हुई है। तो डिटेल वाइज जानकारी के लिए आपको लगातार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करें, लेटर आपको उसी ग्रुप में देखने को मिलेगा साथियों। कोई भी नई जानकारी, कोई नई पीडीएफ आती है जॉब सुरक्षा लिस्ट, वो भी आपको हमारी जो लिस्ट होती है, जो हमारा ग्रुप है उसमें देखने को मिलती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं। और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पत्र है वो जारी हुआ भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश कार्यालय। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई साथियों, जिसके प्रधान आप देख सकते हैं हवा सिंह महला जी हैं, प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महला जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है अशोक कुमार जी। और यहाँ पर आप दिनांक चेक कर ले 6/6/2025, यानी आज का ये पत्र क्रमांक भी आप चेक कर सकते हैं, BMS HR 25/52। इसमें लिखा गया, सेवा में माननीय मुख्य सचिव महोदय हरियाणा सरकार, यानी जो चीफ सेक्रेटरी साहब उनकी ओर से उनकी सेवा में लेटर लिखा गया। विषय द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 को लागू करने हेतु एसओपी जारी करने बारे। और यहाँ पर बताया, श्रीमान जी, उपरोक्त विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपके कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों को एसओपी उपलब्ध कराई गई थी, ताकि किसी कर्मचारी संगठन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज करवा सकता है। जबकि भारतीय मजदूर संघ द्वारा 30 अप्रैल 2025 को लिखित सुझाव आप द्वारा निर्धारित अधिकारी को उपलब्ध करवा दिए गए थे, तथा 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की बैठक HCS
अधिकारी हिना बिंदलिस जी एवं उनकी टीम के साथ लगभग 4 घंटे की वार्ता हुई, किंतु उसके बाद भी एसओपी जारी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि आप अपने कार्यालय के कर्मचारी जो कमजोरी कर्मचारी नेताओं के जिम्मे डालकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई कर एसओपी तुरंत जारी करें और एक्ट के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 से एरियर सहित उपलब्ध करवाएं। तो साथियों, यहाँ पर जो ये लेटर जारी हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाँ, आपके कार्यालय द्वारा जो आपत्तियां वो मांगी गई थी और कर्मचारी जो संगठन है उन्होंने एसओपी उपलब्ध जो करवाई गई थी उन पर जो अपनी आपत्तियां हैं, कुछ सुधार है, वो दर्ज करवा दिए थे। 30 अप्रैल को लिखित सुझाव आपके जो कार्यालय है, यानी जो जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उस कार्यालय अधिकारी को सबमिट करवा दिए थे। यानी जो आप सभी ने देखा होगा, एक मीटिंग के बारे में हमने पहले ही बताया था आपको कि इस प्रकार से जो एसओपी के रिगार्डिंग मीटिंग चली हुई है और कुछ जो त्रुटियां थी जिस कारण से एसओपी जारी नहीं हो पाई थी और उनको लिखित में दोबारा से सुधार करने के लिए भेजा था। और 23 अप्रैल को ये जो लिखित सुझाव है वो भेज दिए गए थे निर्धारित कर्मचारी को। उसके बाद 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की बैठक हुई थी जो एचसीएस अधिकारी है हिना बिंदलिस जी से, और उनकी 4 घंटे तक बातचीत चली थी और उसके बाद भी अभी तक जो एसओपी है वो जारी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है बीएमएस द्वारा कि आपके कार्यालय की जो कर्मचारियों की कमजोरी को छिपाने के लिए आप कर्मचारी नेताओं पर ये जो बिल्कुल जिम्मा डालकर बचने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो एसओपी की देरी को लेकर जो कल बयान जारी हुआ था उसमें बिल्कुल बीएमएस ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है और इस संबंध में लिखा गया आपसे निवेदन किया जाता है इस संबंध में आप कार्रवाई करते हुए, यानी किस कारण से जो एसओपी जारी नहीं हो पाई है, तुरंत प्रभाव से एसओपी जारी करें और 15 अगस्त 2024 से लेकर अब तक का एरियर भी उपलब्ध करवाया जाए। यानी कर्मचारियों ने जितना इंतजार किया उनको एरियर सहित उनकी बिल्कुल सभी लाभ मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों ये पक्ष बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो कल से बार बार ग्रुपों में कर्मचारी संगठनों के बारे में कहा जा रहा था कि कर्मचारी संगठन नहीं चाह रहे कि एसओपी जारी हो, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है बीएमएस द्वारा, क्योंकि बीएमएस ही वो कड़ी है जो सरकार तक कच्चे कर्मचारियों की आवाज बनकर लगातार काम कर रही है और एसओपी जारी करने को लेकर वो एक्ट या आज तक जो भी कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए हैं उसमें साथ के साथ जो बीएमएस ने 100% अपना रोल निभाया है। और हम तो धन्यवाद करते हैं बीएमएस का, जो बिल्कुल कल ही जो बाइट जारी हुई थी समाचार पत्रों में भी आज आया है, उनको मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से अपना पक्ष रखा है और बताया है कि इस प्रकार से इस डेट को जो एसओपी हमारे को दी गई थी उसके बाद उसमें जो हमने लिखित सुझाव थे वो 30 अप्रैल 2025 को जमा करवा दिए थे। जो सक्षम अधिकारी आपने जो जिस अधिकारी ड्यूटी लगाई थी उसको भेज दिए थे और उसी के चलते जो या 21 अप्रैल को भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक भी हुई थी एचएस अधिकारी से और उसके बाद 4 घंटे की वार्ता के बाद लेकिन अभी तक भी एसओपी जारी नहीं हुई है। अब जो ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कर्मचारी नेताओं पर उसके बारे में बिल्कुल लेटर्स जारी कर दिया और अब आपकी जो एसओपी है तुरंत प्रभाव से जारी करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और साथ के साथ जो कच्चे कर्मचारी एक्ट में आएंगे उन सभी को 15/2024 से लेकर अब तक का एरियर भी उपलब्ध करवाने बारे लिखा गया है। तो साथियों ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेके आए थे कि कर्मचारी नेताओं ने भी अपना पक्ष रख दिया है एसओपी को लेकर। तो अब बवाल जारी है साथियों, अब देखते हैं कब आपकी एसओपी जारी होने वाली है, क्योंकि अभी अभी एक और एसओपी के बारे में जैसे ही वीडियो बना रहे हैं अपडेट आई है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे साथियों, जिसके बारे में बिल्कुल चंडीगढ़ कार्यालय से लेटेस्ट जानकारी मिली है साथियों, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।